नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सदर हॉस्पिटल रांची से जो है एक अपडेट लेके आ चुके हैं, जिसमें वैकेंसी आया है। देखिए क्या है इस अपडेट, हम लोग देखते हैं पूरा। देखिए इस अपडेट को देखने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, सो जरूर ज्वाइन करें। हम जो है झारखंड का सबसे पहले अपडेट जो है, कोई भी छोटा बड़ा अपडेट वहीं पर हम सबसे पहले देते हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन करें। तो देखिए अपडेट में क्या लिखा गया है कि कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची की तरफ से देखिए ये वैकेंसी लिखा हुआ है, निकाला गया है जो सदर हॉस्पिटल से है ना। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जो है जिला स्वास्थ्य समिति रांची के द्वारा जो है संविदा के आधार पर जो है यहाँ पे क्या निकाला गया, ब्लॉक सहित आपका जो है एएनएम जो है आपका एएनएम स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन काउंसिल, फिर उसके बाद फार्मासिस्ट और आपके निम्न पदों में जो है आपका वैकेंसी आया है ना। और इस वैकेंसी को भरने का अंतिम तिथि आपका जो है 2/4/2025 है ना, 2/4/2025 है। और इसको जो है आप लोग यहाँ पे देखिए आपका जो है वेबसाइट दिया हुआ है, या तो आप ये रांची वाला वेबसाइट में, नहीं तो www.sadarhospital.com वाले वैकेंसी में जाकर के जो है आप जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पद आया है जिसमें वैकेंसी आया। देखिए पदों का नाम है और यहाँ पे प्रोग्राम के तहत पद का नाम दिया है, पोजीशन दिया है और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया है और वैकेंसी डिटेल्स, और लास्ट में आप लोग को देखिए कितना सैलरी मिलेगा उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला पोस्ट देखिए यहाँ पे एएनएम का है ना। एएनएम में आपका देखिए अलग अलग प्रोग्रामिंग आरसीएच है, आरबीएसके है, इस तरह का प्रोग्रामिंग अपना अपना पढ़ते जाइएगा। देखिए आपको क्या बताते हैं यहाँ पे, देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितना मांगा गया है, 10+2 है ना। और फिर उसके बाद आपको जो है एएनएम कोर्स आपके पास होना चाहिए ना, एएनएम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप लोग का, और आप लोग का जो इसमें सैलरी है वो आप लोग का जो है आप लोग का 14,500 की लमसम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका कौन सा वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयुष फार्मासिस्ट पे वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए ये सब प्रोग्रामिंग है, आरसीएच है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए आप लोग का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप लोग का आयुर्वेद जो है आपका कंपाउंडर है ना, फॉर आयुर्वेद कंपाउंडर यहाँ पे डिप्लोमा आपका होना चाहिए आयुर्वेद फार्मेसी में है ना। और फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसका जो आप लोग का सैलरी है वो 10,000 है। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक लेवल मैनेजर के लेवल पोस्ट है ना। यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्रामिंग आरसीएच है। इसमें आपका यदि हम बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी जो है कोई भी आप लोग का सब्जेक्ट में है क्या नहीं। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, और 1 ईयर का आप लोग का देखिए 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना। 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया कंप्यूटर एप्लीकेशन। और देखिए यहाँ पे इसका जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। ठीक है, ये सब आपका पोस्ट है, ये सब पोस्ट आपको बताए तो ऊपर में आप देख सकते हैं। इसको जो है इसका पीडीएफ हम आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपका जो है क्लिनिक पैथोलॉजिस्ट के पद पे आपका देखिए वैकेंसी आया गया है। इसका देखेंगे यदि हम लोग क्वालिफिकेशन, तो आप लोग का देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री आपका पैथोलॉजी में होना चाहिए है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसका सैलरी का यदि हम बात करें तो इसका सैलरी आपका देखिए यहाँ पे 26,250 रुपया यहाँ पे इसका सैलरी बनता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग काउंसलर का बात करें तो आप लोग का देखिए यहाँ पे एनसीडी क्लिनिक और फिर उसके बाद सीएचसी क्लिनिक पे है। यहाँ पे ये सब आप लोग का प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री आप लोग का सोशल साइंस में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, हेल्थ एजुकेशन में है ना, मास कम्युनिकेशन में, ये सब में आप लोग का जो है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसका देखिए सैलरी आपका 10,500 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही चाहिए काउंसिलर का। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आपका देखिए काउंसलर किसमें होना चाहिए, RMNCH, ये आपका FPP। ठीक है, ये आपका प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, RMNCH प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें यदि हम बात करेंगे तो इसका यदि हम क्वालिफिकेशन देखें तो इसका क्वालिफिकेशन आप लोग का बैचलर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर आपका जो है साइकोलॉजी में है ना, सोशोलॉजी में, फिर उसके बाद जो है होम साइंस में, और फिर उसके बाद हेल्थ में, नहीं तो हॉस्पिटल में है ना। यहाँ पे आपका जो है ये सब क्वालिफिकेशन मांगा गया और इसका जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर इस तरह आपका देखिए यहाँ पे आपका जो है डेंटल टेक्नीशियन में आपका जो है देखिए वैकेंसी आया है ना। इसका प्रोग्राम देखिए यहाँ पे क्या है, RBSK DEIC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका यदि हम क्वालिफिकेशन का बात करें तो डिप्लोमा इन आपका जो है डेंटल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, और इसका सैलरी आपका देखिए यहाँ पे कितना है, 15,000 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 15,000 आपको सैलरी मिलेगा। इसी में यदि हम देखें ये आपका जो है इसी में आपका आता है NPHCE, ये प्रोग्रामिंग में यदि देखिएगा तो इसमें 10+2 मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ईयर का जो है आप लोग का जनरल नर्सिंग जो है आपका
जिसको हम लोग जीएनएम बोलते हैं, वो मांगा गया है। और इसका आपका सैलरी बनेगा 18,900 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीएनएम के लिए ही ये सब है। जीएनएम के लिए देखिए आप अपना अलग अलग आप देख सकते हैं, प्रोग्राम में अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है और सबका अलग अलग करके आपका देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो सामने में आप लोग का सैलरी भी दिया हुआ है और ये आपका पोस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दिया करेंगे। लैब टेक्नीशियन में देखिए, लैब टेक्नीशियन बहुत बढ़िया पोस्ट होता है। 10+2 में आपका जो है, यदि आप 12 पास किए हैं और डिप्लोमा यदि आप लैब टेक्नीशियन में किए हैं तो आपको आराम से ये जॉब मिलेगा, है ना। और देखिए यहाँ पे इसका यदि हम सैलरी का बात करें तो आपका जो है, आपका कितना दिया हुआ 10,973 रुपये, है ना। ये आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से वही है, लैब टेक्नीशियन के बारे में है। यहाँ पे आप लैब टेक्नीशियन फिर से है। यहाँ पे देखिए आप लोग का 10+2 DM और जो है साथ में DMLT का भी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी आपका चाहिए, है ना। इसमें आपका सैलरी देखिए कुछ बढ़ गया, 18,900 हो गया है। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका जो है न्यूट्रल काउंसलर है ना। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल काउंसलर है, इसमें देखिए आप लोग का सैलरी जो है आपका 15,000 रुपये मिलेगा। इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर वैलिड है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर वैलिड, और एक्सपीरियंस भी चाहिए, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपका जो है ये सब आप लोग का देखिए यहाँ पे फिर से देखिए नेक्स्ट पोस्ट आपका आया है ऑप्टोमेटिक असिस्टेंट, है ना, असिस्टेंट। इसमें भी 2 ईयर का आप लोग का डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और इसमें सैलरी यदि आप देख सकिएगा तो 13,230 रुपये है ना। यहाँ पे आपको जो है बस सैलरी इसका जो है आपको मिलेगा। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपका फार्मासिस्ट है। अब देखिए फार्मासिस्ट पे है, यहाँ पे देखिए इसमें यदि आप देखिएगा तो इसका क्वालिफिकेशन आप लोग का जो है, फार्मेसी में आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। इसमें आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उसके बाद यदि हम इसका सैलरी का यदि बात करें तो यहाँ पे आप लोग का देखिए कितना है, वही 10,973 रुपये है। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए इस तरह अलग अलग पोस्ट पे आपका आया है। आप अपना पोस्ट देख सकते हैं, बहुत सारा जो है पोस्ट यहाँ पे है क्या नहीं। देखिए स्टाफ नर्सिंग का भी पोस्ट है, स्टाफ नर्स का भी पोस्ट है ना। इसमें भी 10+2 मांगा गया है आप लोग का, और 3 ईयर का जो है जनरल नर्सिंग आपका GNM मांगा गया है। ठीक है, इसमें आपको 15,015 रुपये आपको जो है सैलरी आपको मिलेगा। तो ये सब आप लोग का दिया हुआ है। इसमें यदि आयु सीमा का यदि हम बात करें तो आयु सीमा आपका देखिए यहाँ पे जनरल का 35 वर्ष दिया हुआ है ना। यदि आप लोग जो फिर उसके बाद जो है जो आपको छूट मिलता है वो आपका दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से। फिर उसके बाद देखिए EWS का 35 साल है। अब फिर उसके बाद OBC का जो है 37 साल है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन के हिसाब से यहाँ पे 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। SC ST 40 साल तक जो है यहाँ फॉर्म, एज रिलैक्सेशन का यदि बात करें तो 45 हो जाएगा। महिलाओं को देखिए 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन का बात करें तो 43, है ना। अब देखिए यहाँ पे अप्लाइंग इन PH कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको ये छूट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद यदि यहाँ पे देखिए फीमेल SC ST हैं तो 40 है, और यहाँ पे 45 आपको देखिए आपका दिया हुआ है। PH मतलब क्या होता है, शारीरिक रूप से विकलांग, है ना। यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको छूट मिलेगा, नहीं तो आपको ये तो छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। नहीं तो इस तरह जो है आपका 35 साल, जनरल को भी 35 साल, OBC को 37 साल, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे SC ST को 40 साल। फिर उसके बाद फीमेल में यदि आप जो है, फीमेल में यदि आप जनरल हैं, है ना, BC हैं, BC1 BC2 में आते हैं तो 38 साल, फीमेल SC ST हैं तो 40 साल। यदि आपको शरीर से आपको कुछ दिक्कत है तो आपको यहाँ पे ये सब छूट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयु निर्धारण के संबंध में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आयु की गणना आपको 31 मार्च 2021 के संदर्भ तिथि के रूप में लिया जाएगा, है ना। हम देखिए नोट यहाँ पे 10वीं में कक्षा का पास प्रमाण पत्र मार्कशीट उम्मीदवार की आयु से निर्धारण करने के लिए मान्य दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, है ना। यानी आपका जो है आपका जो 10th का मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी से आपका गिना जाएगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया आपका जो है ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से आप जो है 7/3/2025 से आप जो है आवेदन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपको अंतिम तिथि बता दिए थे 2/4/2025 तक आप जो है यहाँ पे इसका अंतिम तिथि में लास्ट 12 बजे तक आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन भरते समय जो है आप लोग आवेदन की पंजीयन कराना होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बुनियादी जानकारी भरना पड़ेगा। जिस तरह भरते हैं ये सब आपको ऑनलाइन कभी कर देगा। ठीक है, एक बार आप अपने से पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको बताया है आवेदन पदों की पात्रता के अनुसार जो है रोजगार वितरण
सबमिट करना होगा, है ना। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आवेदन को फोटो और हस्ताक्षर निर्धारण प्रारूप के अनुसार सबमिट करने होंगे। तो ये सब जिस तरह का होता है उसी तरह आप लोग का होगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुछ आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। यदि आप सामान्य ओबीसी हैं, है ना, EWS हैं तो 400 रुपया। यदि आप SC/ST हैं, मेगा क्षेत्र में श्रेणी में आते हैं तो आपको 300 रुपया आपको पे करना पड़ेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए UPI, गूगल या फ़ोनपे से ये सब एक्सेप्टेबल है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रवेश पत्र और परीक्षा, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद जो है हम प्रवेश पत्र जारी करना और परीक्षा तिथि की जानकारी आपके अपने देखिए यहाँ पे आपके द्वारा आवेदन करते समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी पर सूचित करेगा। यह आपको ईमेल आईडी द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन था और ये नोटिफिकेशन समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन को यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको भेज दिया जाएगा। और कैसा लगा अपडेट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।